न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में उतर आया है, चुनावी चकल्लस पे हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर है भारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। उससे पहले सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। मंदिर के शिलान्यास पर कांग्रेस के अंदर ही आवाज अलग अलग सुनाई दे रही है। चिंताएं मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव की भी है। सो राम मंदिर के लिए कांग्रेसी दिग्गज भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तंज कस रहे कांग्रेसियों को जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। राम मंदिर के भूमि पूजन की शुभ घड़ी आई, लेकिन सियासी उबाल एमपी में आ गया। कभी राम मंदिर मुद्दे और आंदोलन पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं के स्वर भी बदले बदले से हैं। कांग्रेस की सियासत भी अब न केवल सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, बल्कि नेताओं के बयानों में आए अचानक बदलाव के पीछे एमपी में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी हैं। मसलन कांग्रेस की चिंता यहां राम मंदिर पर हिंदू वोटों के बीजेपी के पक्ष में संभावित पोलराइजेशन की है। सो कमलनाथ ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। उधर अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद दिग्विजय सिंह शिलान्यास की तारीख सहित 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में मोदी के शामिल होने पर भी सवाल उठाते रहे। लेकिन अब कमलनाथ के राम मंदिर के पक्ष में बयान के बाद दिग्विजय का बदला स्टैंड वक्त की मांग है। दिग्विजय का ये ट्वीट इस बात का सबूत है। हालांकि राम मंदिर के समर्थन के साथ केंद्र पर तो तंज कस ही गए दिग्विजय। जवाब मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे जयभान सिंह पवैया ने भी ट्वीट से दिया। पवैया ने कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों की भी याद दिला दी। आजादी के बाद का जो आंदोलन चला 1984 से लेकर 92 तक, उसमें जब निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, अयोध्या की सड़कों पर, देश के तमाम बॉर्डर्स पर अनेक माताओं के लाल हमने खोए हैं राम जी के मंदिर के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने कभी 2 शब्द भी उनके लिए सहानुभूति के बोले क्या? उस समय तो मुस्कुराते थे ये लोग जो आज बयान दे रहे हैं। अब कांग्रेस की यहां हर मुमकिन कोशिश है कि राम मंदिर निर्माण पर पूरा श्रेय बीजेपी ना ले जाए। सो कांग्रेस राजीव गांधी सरकार में राम मंदिर के द्वार खुलने का हवाला दे रही है। उधर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राम मंदिर निर्माण को दशकों से भटकाने, लटकाने और अटकाने की कोशिशों का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस मत में थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मंदिर की राजनीति करते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कभी पार्लियामेंट में कोई विधेयक नहीं लाए। हमारे नेता राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, पूजन प्रारंभ करवाया था। कांग्रेस तय करे पहले कि उनका स्टैंड क्या है। कमलनाथ जी रटा रटाया हुआ भाषण वक्तव्य कुछ और देते हैं, और वहीं दिग्विजय सिंह जी लगातार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये किसके हेतु साधे जा रहे हैं? 5 अगस्त ये वो तारीख है जिसका इंतजार आजादी के पहले से हो रहा था। राम मंदिर विवाद के अदालत में पहुंचने के करीब 135 साल बाद ये शुभ घड़ी आई।
बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने वाले राम मंदिर मसले पर अब कांग्रेस कहीं ज्यादा चौकन्नी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अब मंदिर निर्माण पर न केवल एग्रेसिव है, बल्कि खुलकर मंदिर निर्माण का समर्थन कर रही है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना के संकट से बड़ा है क्या सियासी संकट? यह संक्रमण कहीं उपचुनाव के दरवाजे पर खड़े मंत्रियों की सत्ता पर ग्रहण न बन जाए? क्या यही फिक्र है कि मंत्रियों को 14 अगस्त तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने की हिदायत के बावजूद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कि मान नहीं रहे हैं? कभी क्रिकेट, कभी टॉयलेट, कभी और कुछ। स्वागत समारोह तोमर को रोक पाना क्या मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो चुका है? मंत्री जी को फिक्र है कि अगर उपचुनाव की बेला में क्वारंटाइन हो जाएंगे तो दल बदल के बाद नए माहौल में अपनी जड़ें और जमीन कैसे बना पाएंगे। ये ठीक है कि सिंधिया जी का टेका लेकर लैंडिंग हो गई बीजेपी में, लेकिन असल इम्तिहान तो अब चुनाव का है। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरी ऊर्जा से लगे हुए हैं और वोटर को भरमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यह नजारा है ग्वालियर के फूलबाग इलाके का, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर युवाओं के साथ क्रिकेट खेलने उतर गए। पहले कैबिनेट मंत्री जमकर बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद खिलाड़ियों से बात करते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो जाती है। थोड़ी देर बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन खिलाड़ियों को रुपये बांटते हैं। ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा बरकरार है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के रोशनी घर बिजली दफ्तर पहुंचते हैं। यहां सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करते हैं। बिजली दफ्तर में भी भारी भीड़ जुटती है। मंत्री जी बेपरवाह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ में डटे रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई कार्यक्रम में नहीं है, मैं व्यक्तिगत इंडिविजुअल आया हूँ, कोई कार्यक्रम नहीं है। व्यक्तिगत कार्यक्रम मतलब व्यक्तिगत जगह लोगों से मिलने में जा सकता हूँ, यह सीएम की गाइडलाइन भी है। विभाग में आए हैं आप? तो नहीं, विभाग में भी मैं व्यक्तिगत रूप से समीक्षा तो अपनी कर सकता हूँ कि काम कहाँ कटौती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। और अब ये तस्वीर देखकर आप कहेंगे कि ये तो उनका पुराना शौक है। मंत्री जी फिर बता रहे हैं कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली का ख्याल हो ना हो, लेकिन टॉयलेट साफ है कि नहीं ये मंत्री जी की निजी चिंता है। आप खुद देख लीजिए कैबिनेट मंत्री का कोरोना में क्लीनिंग कैंपेन। कांग्रेस ने प्रद्युम्न सिंह तोमर पर तंज कसते हुए कहा कि प्रद्युम्न सिंह चुनाव के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें सीएम के आदेश की भी कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस इस मामले में गृह मंत्री से शिकायत कर प्रद्युम्न के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कह रही है, ताकि जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाए। आगामी 14 अगस्त तक कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाएगा। उसी बात को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी ने आगे बढ़ाया और यह भी कहा कि कोई भी मंत्री होगा यदि इसकी अवहेलना करता है तो वो दंडित होगा। इसके बिल्कुल विपरीत देखिए आप, आज प्रद्युम्न सिंह जी जो उनके विद्युत विभाग का एक समारोह था सेवानिवृत्ति का, उसमें बाकायदा पूरे भीड़ भाड़ में गए और पूरी गाइडलाइन की उन्होंने अवहेलना की। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी वहां पर, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था और बाकायदा वो पहले से जो प्रोग्राम तय था उस प्रोग्राम में गए, उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, उनकी होर्डिंग लगी हुई थी। क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर ये मानकर चल रहे हैं कि मंत्री बनना जितना आसान था, विधायक बनने की राह उतनी आसान नहीं है? वरना क्या वजह है कि कभी क्रिकेट, कभी टॉयलेट और कभी स्वागत समारोह मंत्री जी हैं कि मान ही नहीं रहे। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं।
करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत बढ़ा रही है क्या संक्रमण? क्या राजनीतिक सभाओं की वजह से कोरोना फैल रहा है? मध्य प्रदेश में इन दिनों यह सवाल भी बहुत तेजी से उछाले मार रहा है। एक तरफ सीएम शिवराज ने मंत्रियों विधायकों के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन नेता कहें कि मानते नहीं हैं। रायसेन में कोरोना के बीच देखिए चुनावी चकल्लस। सांची विधानसभा सीट पर इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की चुनावी सभाएं सियासत का मुद्दा बनी हुई हैं। मुद्दा इसलिए कि संक्रमण के माहौल में भी स्वास्थ्य मंत्री बैठक ले रहे हैं। गांव-गांव में भीड़ जमा हो रही है और उठ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ये सांची विधानसभा सीट में आने वाले रायसेन जिले की हैं तस्वीरें, जहां इन दिनों प्रभुराम चौधरी गांव-गांव में बैठकें कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने स्वास्थ्य मंत्री का पद ग्रहण किया, उसी दिन हमने स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोरोना की समीक्षा की, मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग की। प्रदेश में जो जिस तरीके से आज केस डिटेक्ट हो रहे हैं, एक चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूँ आम नागरिकों से कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपना फेस कवर लगाना मुंह पे बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रभुराम चौधरी खुद स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाले हैं और लगातार ये बयान भी देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। लेकिन हैरत की बात है कि उनकी सभाओं में ये गाइडलाइंस टूटती नजर आती है और कांग्रेस फिर इसी को मुद्दा बनाती है। अब हमें हमने जीने की जो स्टाइल है, वो तरीका है, उसको बदलना पड़ेगा। पहले की दुनिया अलग थी, कोरोना के आने के बाद हम लोगों का रहन सहन अलग हो गया है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी किसी को थोड़ा सा भी अगर बुखार आता है, थोड़ा सा भी अगर खांसी आती है, तत्काल आप मेडिकल चेकअप कराएं, हॉस्पिटल जाएं। कांग्रेस ने प्रभुराम चौधरी के जनसंपर्क पर निशाना साधा है और कहा है कि सियासत की वजह से बढ़ रहा है सांची में संक्रमण। कांग्रेस का आरोप यह है कि आम आदमी अगर गाइडलाइन का पालन ना करे तो जुर्माना है। फिर मंत्रियों पर यह बात क्यों लागू नहीं होती? स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वही सबको डायरेक्शन दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सारे लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, निर्देशित कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, इतनी दूर बैठें, इतने दूर से बात करें। परंतु उनकी खुद की सभाओं में मैं देख रहा था टीवी पर कि किसी प्रकार से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और जो नियम बने हुए हैं सरकार के कि 50 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे, कोई और अगर 50 लोगों से ज़्यादा करता है तो जुर्माना होने की बात कर देते हैं डिसास्टर एक्ट में, तो खुद को भी उसको पालन करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा नरोत्तम भाई का बयान सुना कि उन्होंने जेलर को सस्पेंड कर दिया, पर हुजूर अपने मंत्रियों का क्या करोगे आप जो रोज डिसास्टर एक्ट को तोड़ रहे हैं? क्या इनके संबंध में भी कुछ कार्रवाई करेंगे? तो इन दिनों सांची विधानसभा सीट पर इधर मंत्री प्रभुराम चौधरी की सभाओं का जोर है और उधर कांग्रेस का सवाल कि सभाएं कब रुकेंगी। सभाएं रुकें तो संक्रमण भी संभले। रायसेन में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या 27 सीटों के उपचुनाव में भी बाबा राजनीति के मैदान में अपना दम दिखाएंगे? माहौल बनाने का काम तो बाबाओं ने शुरू कर दिया है और इसमें सबसे आगे है कंप्यूटर बाबा। चर्चा में रहने के शौकीन कंप्यूटर बाबा को आध्यात्म की उतनी चिंता नहीं जितनी लोकतंत्र की चिंता सता रही है। बाबा कांग्रेस के लिए माहौल बनाने, यात्रा निकालने की तैयारी में हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता उन्हें निशाने पर ले रखे हैं।
याद कीजिए 2018 के विधानसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा का नेटवर्क कांग्रेस से कितनी तेजी से मिल रहा था और कंप्यूटर की रफ्तार से चल रहे थे बाबा के सियासी तमाशे। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए दावे के साथ हवन भी किए कंप्यूटर बाबा ने और कांग्रेस के सत्ता में आते ही बाबा जी भी मंत्री का दर्जा पा गए। तो दांव अब भी ऐसा ही है। कंप्यूटर बाबा की चिंता है कि प्रदेश में लोकतंत्र कैसे बचेगा। कंप्यूटर बाबा के अनुसार मध्य प्रदेश में तो लोकतंत्र ही नहीं बचा। तो 15 साल का कचरा उठाने में हमें थोड़ा देर तो लगेगी, मगर ये बात जरूर है कि आने वाले समय में एक तगाड़ी भी अवैतरित नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन बाबा का दांव पार्टी में ही हजम नहीं हो पा रहा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कंप्यूटर बाबा की हार्ड डिस्क पर चोट की है। ये और बात है कि कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस में लॉन्चिंग दिग्विजय सिंह ने ही की थी। कई साधु संत मैंने ऐसे देखे जो महान पुरुष हैं और राजनीतिक बात नहीं करते हैं। अगर हम संत हैं, साधु हैं, तो हमें राजनीतिक दल से या राजनीति से दूर रहना चाहिए। यह तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कुछ तांत्रिक बाबा लोग राजनीतिक पार्टी का प्रचार करते हैं और राजनीति की बात करते हैं, उनका मैं घोर विरोधी हूँ। क्या 27 सीटों के उपचुनाव में हिंदुत्व की हुंकार फिर भरी जाएगी? राम जन्मभूमि की तर्ज पर गुना में भी राम टेकरी निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी है, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी राम से आस लगाए हैं। ये हमारे गुना की एक धरोहर है। बगल में आप देखेंगे ये हमारा हनुमान टेकरी का स्थान है और ये स्थान जिसको हमने राम टेकरी के नाम से हमने इसको किया है, ये भी बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत चमत्कारिक है। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में श्री राम मंदिर का पूजन करेंगे, उसी दिन हम लोग भी यहाँ पे विधिवत रूप से पूजन करके और इस राम टेकरी स्थान को पूर्णतः विकसित करेंगे। कोई साधु वेशधारी हो, ये पापों को और इस अपराध को देश का करोड़ों हिंदू समाज तो बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है और इन पापों का बोझ बची खुची कांग्रेस को ले डूबेगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो उधर साधुओं का सहारा, इधर राम नाम है किनारा। 27 सीटों के उपचुनाव में बहेगी क्या भक्ति की गंगा? गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गया है 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हरे ना जाना कुछ बता रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक वर्चुअल बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अस्पताल से ही ये बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए। तो सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक,
तस्वीर भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। आज 10वां दिन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अस्पताल में। उनकी जो रिपोर्ट, कल उनका जो टेस्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव आई है, तो अभी उनको अस्पताल में ही वो हैं। नहीं तो पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनको आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। और इस सब के बीच प्रदेश का कोई काम नहीं रुकने दे रहे हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और अब उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन की तैयारी। आज शाम 6 बजे सीएम शिवराज जलाएंगे दीपक। सभी से दीपक जलाने की सीएम की अपील। अपने अपने घरों में दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाएं। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में विशेष पूजा। आज सारा देश राम में है और हम कल भी अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दीपक जलाएंगे और कल भी दीपक जलाएंगे। ट्वीट कर उन्होंने सभी से दीपक जलाने का अनुरोध किया है कि सब अपने अपने घरों में दीपक जलाएं। आज पूरा देश राम में है और कल भी सब अपने अपने घरों में दीपक जलाएं। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में भी भव्य आयोजन और उसको भी सजाया गया और सारा देश आज राम में है। और भोपाल रोजगार मामलों को लेकर कैबिनेट कमेटी गठित। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी, 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। रोजगार मामलों को लेकर कैबिनेट की बैठक गठित हुई। तो रोजगार मामलों को लेकर कैबिनेट कमेटी गठित। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी, 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। रोजगार मामलों को लेकर कैबिनेट कमेटी गठित। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2019 का फाइनल रिजल्ट आज घोषित हो गया। इसमें मूलतः बिहार के गोपालगंज के रहने वाले प्रदीप सिंह को ऑल इंडिया में 26वीं रैंक मिली है, जबकि मध्य प्रदेश में उनकी पहली रैंक आई है। वो पिछली बार भी ऑल इंडिया में 93वीं रैंक लाने में सफल रहे थे। फिलहाल वे इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर नागपुर में सेवाएं दे रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 साल से उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल करने वाले प्रदीप सिंह मेरे साथ हैं। प्रदीप, बहुत बहुत बधाई हो। कितनी मेहनत की आपने? जी, काफ़ी मेहनत थी। पिछली बार भी जब 93 रैंक आई थी तब भी मेहनत थी, उससे ज़्यादा मेहनत इस बार थी। तो मेहनत तो काफ़ी थी, लेकिन आज जब परिणाम आए हैं तो मुझे लगता है कि वो मेहनत बिहार के गोपालगंज के डीएम ने फोन किया, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। जब हमारे अपने ज़िले के पदाधिकारी कोई फ़ोन करते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि मुझे भी आगे जब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं उसका अगर अच्छे से निर्वहन कर पाऊँ तो शायद ये सफलता को मैं सच मानूंगा। प्रदीप के पिताजी हैं, 1990 में बिहार से इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में आप जब बिहार से आए तो यहाँ क्या काम किया, कैसे यहाँ पे आपने जीवन अपना निर्वाह किया? इंदौर में 1990 में आया था यहाँ पे। तब मैं ये नहीं सोचा था कि हमारा बेटा ने ये उपलब्धि हासिल करेगा, हमारा जो सर है गर्व से ऊंचा करेगा। लेकिन आज बहुत मैं गौरवान्वित हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि क्या काम करते थे आप यहाँ जब आए? पेट्रोल पंप में सर्विस करता था। आप क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के बच्चों के लिए, खासतौर से वहाँ के लोग तो काफ़ी IAS IPS में सिलेक्ट होते हैं? उनसे यही कहूँगा कि अपना जज्बा जारी रखो और जिस काम के लिए आप जाने जाते हो वो करो। मेहनत के लिए जाने जाते हो आप तो मेहनत करो, और बिहार के लिए नहीं पूरे देश के युवाओं को मैं कहूँगा कि मेहनत करो और जो भी लक्ष्य बनाओ उसके लिए पूरी मेहनत करो और ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। तो देखिए, प्रदीप सिंह साफ संदेश दे रहे हैं कि जो भारत के जितने भी छात्र हैं वो मेहनत करें और मेहनत से ही सफलता मिलती है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर।